आई होप आप लोगों को अभी स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। राइट। ओके। देखिए, जैमिनी ज्योतिष क्या है। जैमिनी ज्योतिष ये, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ज्योतिष की कई सारी शाखाएं हैं। हर शाखा का अपना फाउंडेशन होता है। तो लगभग फाउंडेशन सभी शाखाओं का सेम ही होता है। कुछ अंतर होता है कभी कभी। तो ज्योतिष में मैंने आपको बताया था प्रमुख रूप से दो शाखाएं मानी जाती है, जिन्हें हम स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। एक है वैदिक ज्योतिष, जिसके जो रचयिता है वो है पाराशर ऋषि, जिन्होंने बृहद पाराशरी होरा शास्त्र नाम से मुख्य ग्रंथ का निर्माण किया था। और फिर है जैमिनी ज्योतिष, जिनको जैमिनी ऋषि ने लिखा था। जैमिनी सूत्रम नाम से ये ग्रंथ। वैदिक ज्योतिष जो है उसके फिर बाद में सब ब्रांचेस आई हैं। वैदिक नक्षत्र, कृष्णमूर्ति पद्धति, कस्पल इंटरलिंक, भृगुनंदी नाड़ी, शुकर नाड़ी, भृगु नाड़ी, गुरु नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, ला ला ला, बहुत सारे ब्रांचेस है जो वैदिक से ही प्रमुख रूप से निकल के आते हैं। और वैदिक का कोर्स हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैमिनी क्या होता है। ठीक। अब वैदिक ज्योतिष का, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला कहता है कि आपको खाना है पिज्जा। राइट। अब जब आपको पिज्जा खाना है तो आपने पिज्जा वाले को फोन किया और पूछा कि जो पिज्जा आपको मनपसंद पिज्जा है, क्या वो पिज्जा वहां पर अवेलेबल है या नहीं। आपने चेक करी प्रॉमिस। राइट। आपने चेक करी प्रॉमिस। उसने कहा हाँ भाई पिज्जा है। फिर आपने पूछा इसको बनने में कितना समय लगेगा। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस। सामने वाले ने कहा आधा घंटा लगेगा। फिर आपने तीसरा सवाल पूछा कि डिलीवरी कितने देर में दो। तो कहा 20 मिनट। तो टोटल 50 मिनट में पिज्जा आपके घर आना चाहिए। राइट। तो आपने कहा हाँ भाई पैसे ले लो, पिज्जा भेज दो। अब आप खुशी खुशी इंतजार कर रहे हैं कि भाई पिज्जा आएगा और अभी इसका एंजॉय करेंगे पिज्जा को। और पिज्जा जो है वो आ गया। लेकिन उसी दरमियान आपके घर में आपके एक मित्र अपने परिवार के साथ आ गए, जिनके बच्चे भी थे। जैसा पिज्जा आया उन्होंने देखा कि भाई पिज्जा आ गया, उन्होंने खा लिया। तो सब कुछ था, प्रॉमिस था, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस हुआ और डिलीवरी हुई, लेकिन पिज्जा आपको मिला नहीं। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो प्रॉमिस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस और डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस, ये हमारे चार पिलर। इन पिलर के माध्यम से हम लोग किसी भी ज्योतिष की घटना का एनालिसिस किसी भी ज्योतिष के शाखा में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, कोई भी ज्योतिष की शाखा अगर सीखनी है तो सीक्वेंस यही रहेगा। चाहे आप किताब से पढ़े, व्यक्ति से पढ़े या इंस्टीट्यूट से पढ़े, आपने ये पूछना है कि भाई आप हमको पढ़ाएंगे तो इस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे क्या। नहीं तो पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अन्यथा होगा ये कि वो आपको थ्योरी पढ़ा देंगे और कनेक्टिंग द डॉट्स, इसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, वो नहीं पढ़ाएंगे। अब वो नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आपका फायदा नहीं होगा। हाँ, आपके पास पैसे ज्यादा है और आप खर्चा करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन अगर सच में ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो ये सीक्वेंस, चाहे आप कोई भी ब्रांच पढ़िए, और उसमें आपको इसी सीक्वेंस के माध्यम से पूरा एनालिसिस आने के। भृगुनंदी नाड़ी या भृगु नाड़ी, ये जो एक ब्रांच है, इसकी कई सारी क्लासेस चलती है। मैंने खुद अभी तक 4 क्लासेस लगाई हैं अलग अलग लोगों से पढ़ने की। किताबें भी मैंने बहुत सारी पढ़ी है। आरजी राव साहब की किताब है मुख्य तौर पे, और एक हैदराबाद से है सत्यनारायण, उनकी भी किताब पढ़ी है, बहुत बढ़िया किताब है। दोनों की किताबें बहुत, यानी दोनों ऑथर बहुत अल्टीमेट ऑथर। अब मैंने जितने लोगों, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती। मैंने 4 लोगों से अलग अलग लेवल पे कोर्सेज करी है भृगुनंदी नाड़ी, और हर किसी ने मुझे कमिटमेंट दिया था कि सर मैं आपको प्रेडिक्शन पढ़ा दूं भृगुनंदी नाड़ी। मैंने कहा था बहुत बढ़िया।
किसी ने 1.5 महीने का कोर्स किया, किसी ने 2 महीने का लिया, कोई 20,000 का कोर्स था, कोई 25 था, एक तो 35,000 का भी कोर्स था, वो भी लगा दिया। लगभग 1 सवा लाख रुपए खर्चा कर दिया। पूरा कोर्स होने के बाद प्रेडिक्शन मुझे आई नहीं। और ये मैंने रिसेंट डेज में किया हुआ है, यानी पिछले 1-2 सालों में, जबकि मुझे ज्योतिष कंफर्टेबली आता है। यहाँ मैं जेमिनी से, नक्षत्र से, वैदिक से, केपी से प्रेडिक्शन करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। तो मैंने हर किसी को क्लास के आखिरी में एक ही बात बोला, तो बोला सर प्रेडिक्शन नहीं आ रही है, आपने पढ़ाया मुझे लेकिन प्रेडिक्शन नहीं आ रही। तो बोला बहुत सिंपल सी चीज है, आप एक काम कीजिए, एक रैंडम कुंडली उठाइए। और मेरे पास की नहीं, अपने पास की, टीचर को बोला कि अपने पास की रैंडम कुंडली उठाइए, भृगुनंदी नाड़ी से मुझे बता दीजिए इसके पिछले 1 साल या 2 साल में हुआ मेजर इवेंट, और आने वाले 1 या 2 साल में होने वाला मेजर इवेंट। अब भृगुनंदी नाड़ी से मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये आपने कैसे प्रेडिक्ट किया। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। ठीक। और उसके पीछे की कारण अलग है। उसके पीछे का कारण ये है, एक एक ये हो सकता है कि उसके क्लासिक्स पूरे तरीके से अवेलेबल ना हो, और दूसरा ये कि उतने डेप्थ में उसमें रिसर्च नहीं की। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष का फाउंडेशन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कुंडली होती है, राशियां होती है, ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, ग्रह दृष्टि होती है, मित्र शत्रु टेबल होता है, शुभता अशुभता निकालनी पड़ती है, बल निर्बल निकालना पड़ता है, और स्थिर कारक होते हैं। स्थिर कारक का मतलब क्या है? स्थिर कारक का मतलब है कि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, फिक्स्ड है। स्थिर का मतलब है फिक्स। गुरु संतति का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, ठीक है, मंगल भाई बहनों का कारक है, छोटे भाई बहन। तो जो कारक है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कुंडली कोई भी रहने दीजिए, ये कारक फिक्स रहेंगे। ओके। तो ये था फाउंडेशन, जिसके जिसके बेसिस पे मैंने आपको पूरी की पूरी इमारत खड़ी करके दी थी। आपको सीक्वेंस बताया था कि प्रॉमिस कैसे चेक करना है, प्रॉमिस के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस कैसा चेक करेंगे, और फिर डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस कैसा चेक करेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपने करनी। वो सीक्वेंस से जाते हैं तो हमको वो प्रेडिक्शन निकल के आई। अब शुभता अशुभता हमको ये बताती थी कि घटना आसानी से होगी, या प्रयत्नों से होगी, या नहीं होगी। और होगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी लाभ का मतलब है क्वालिटी ऑफ द इवेंट। ठीक, क्वालिटी ऑफ द इवेंट। तो वो होगा या नहीं होगा, ये हमको शुभता अशुभता बता देगी। राइट। ये हमारा पूरा सीक्वेंस। अब जब हम जेमिनी की बात करते हैं, तो जेमिनी क्या है? जेमिनी का जो फाउंडेशन है उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। कुंडली होती है, राशि होती है, ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, ग्रह दृष्टि होती है। ठीक है। ग्रह दृष्टि के बाद में राशि दृष्टि ऐड होती है। यहाँ पे एक राशि दृष्टि नाम से एक नई चीज ऐड हो जाती है। उसके बाद में पंचदा मैत्री ऐड होती है। नैसर्गिक शुद्धता अशुद्धता हमको पता है, अर्गला ऐड हो जाता है, ये इसके फाउंडेशन में आता है। और अरुधा ऐड होता है। उसके बाद में चर कारक ऐड होता है, और हमसा रूलर, गॉड फॉर एवरी डिग्री इन एवरी षोडश। ये चीजें इसको बहुत स्पेशल बना देती है। ठीक है। यहाँ से इसका खेल बदल जाता है, यहाँ से इनके सूत्र बदल जाते हैं, यहाँ से इनका प्रेडिक्शन करने का तरीका बदल जाता है। मैं फिर से आपको बता दूंगा और याद दिला दूं, आप शाखा कोई भी यूज कीजिए, आपकी प्रेडिक्शन सही निकलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि वैदिक से कर रहे हैं तो प्रेडिक्शन अलग निकल गई, केपी से कर रहे हैं तो अलग निकल गई, नक्षत्र से कर रहे हैं तो अलग। सबकी प्रेडिक्शन सही होगी। हर ब्रांच की अपनी खुद की स्पेशलिटीज है, काम करने का तरीका है, उस प्रकार से काम होता है। ओके। तो इसी सीक्वेंस में हमको आगे अभी जेमिनी का फाउंडेशन पढ़ना। तो ग्रह दृष्टि आपको पता है ना? ग्रह दृष्टि सिंपल है। ग्रह दृष्टि क्या होती है? केतु जो होता है वो 5 7 9 हो गया,
शुक्र जो है वो 7 हो गया, सूर्य 7, चंद्र 7, मंगल 4 7 8, राहु 5 7 9, गुरु 5 7 9, शनिवार 3 7 10, और बुध 7वीं दृष्टि। ठीक है। अब आती है राशि दृष्टि। राशि दृष्टि क्या कहती है? राशि दृष्टि के लिए पहले हमको राशियों को समझना पड़ेगा। हमारे पास 3 प्रकार की राशियां। चर राशि, राशि नंबर 1, 4, 7 और 10, ये चर राशि है। ठीक, 1 4 7 और 10। तो मेष राशि, कर्क, तुला और मकर, ये राशियां क्या हो गई? चर राशि। चर का मतलब है चलने वाली। फिर है स्थिर राशियां, 2 5 8 और 11। देखिए, ऊपर के जो नंबर है उसमें अगर एक एक ऐड कर दिया आप, 1+1 2, 4+1 5, 7+1 8, 10+1 11, तो ये आपको नेक्स्ट नंबर आपको दे दे। ठीक है। तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, और कुंभ। और फिर होती है द्विस्वभाव। द्वि का मतलब है जो चर भी है स्थिर भी है। द्विस्वभाव, ये बड़ी सिंपल है याद रखने के लिए। 3 6 9 और 12, 3 का टेबल है, याद रखिए। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये है राशियों के नंबर और नाम। ठीक है। चर राशि 1 4 7 10, मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशि 2 5 8 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विसभा 3 6 9 12, मिथुन, कन्या, धनु। ठीक। तो इसको अगर कुंडली में देखने की कोशिश करें तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए राशियों के नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। 1 2 3, सारे राशियों के नंबर है, भाव के नंबर नहीं दिए हुए, राशियों के नंबर दिए। ये सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ। अब मैं इसी के ऊपर आपको समझाऊंगा। नरसिम्हा राव जी करके बहुत ही जीनियस व्यक्ति हैं। उन्होंने इसका निर्माण किया हुआ है। पहले ये पेड सॉफ्टवेयर हुआ करता था, बाद में उन्होंने इसको फ्री कर दिया, तो इसके वजह से ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए काफी आसानी हो गई। पहले मेरे ख्याल से ये कुछ 25 या 30 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर हुआ करता था, जो उन्होंने कम्प्लीटली फ्री कर दिया। तो मैंने थैंक्स टू नरसिम्हा राव जी। ये यूएस सिटीजन है, यूएस में रहते हैं, आईटी के एक्सपर्ट है, स्कॉलर है संस्कृत के और ज्योतिष के, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। तो आप अगर जगन्नाथ होरा नाम देखिए, जगन्नाथ होरा डाउनलोड करके अगर गूगल पर डालेंगे तो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। ये लेकिन कंप्यूटर पे ही चलता है, ये मोबाइल पे नहीं चलता। यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आ जाएगी, जगन्नाथ होरा डाउनलोड।
यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे JH फुल इंस्टॉल जिप, ये डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। ओके, तो यहाँ पर आपको राशियों के नाम मिल गए। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि राशि दृष्टि क्या होती है। अभी तक तो हमने ग्रहों की पढ़ी, अब राशियों की पढ़ी। तो राशि दृष्टि में क्या कहते हैं? चर राशि, एस्पेक्ट, फिक्स्ड राशि, एक्सेप्ट, नियरेस्ट, एडजेसेंट। किसको समझ लो। चर राशि कौन सी है? आपको नंबर यहाँ दिए गए है ना, 1 4 7 10, ये चर राशि। करेक्ट, चलो उनको मार्क कर ले। तो पहले चर राशि को देखते हैं। हमारे पास लगन में ही 10 नंबर की राशि है, चर राशि। अब ये किसको किसको देखेगी? चर राशि एस्पेक्ट फिक्स राशि। फिक्स का मतलब है स्थिर राशि। मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऊपर में हिंदी लिख रहा हूँ तो यहाँ हिंदी वाला ही वर्ड आपको। स्थिर राशि को देखें आप, स्थिर राशियां कौन सी है वो मार्क कर दो। स्थिर राशि है 11 नंबर की, फिर है 2 नंबर की, फिर है 5 नंबर की, और फिर है 8 नंबर की। ये स्थिर राशि है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्थिर राशि कौन सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 नंबर की राशि है, जो स्थिर राशि है, ये 11 नंबर को देख रही है, फिर ये 2 नंबर को देख रही है, ये 5 नंबर को भी देख रही है, और ये 8 नंबर को भी देख रही है। इन सभी को ये देख रही है। ओके, कोई भी चर राशि स्थिर राशियों को देखेगी, एक्सेप्ट देन एडजेसेंट वन। एडजेसेंट का मतलब है जो लग के है। आपके घर को लग के जो घर होगा वो एडजेसेंट हाउस होता है। तो यहाँ क्या हुआ, एडजेसेंट कौन है? 8 नंबर दूर है, 5 नंबर दूर है, 2 नंबर दूर है। 10 से नजदीक वाला कौन है? 11। तो ये 11वें को सिर्फ देख नहीं पाए, बाकी ये तीनों को देख लेगा। ये किसको नहीं देखेगा? किसको नहीं देखेगा? तो इसने किसको किसको देख लिया फिर? 10 नंबर की राशि ने किसको किसको देखा? अपने नजदीक वाले को नहीं देखेंगे, 2 नंबर को देख लिया, 5 नंबर को देख लिया, 8 नंबर को, 11 को नहीं देखेगा, नजदीक वाले को नहीं देखेगा। ठीक है। अब 1 नंबर वाली राशि ले लेते हैं। 1 नंबर वाली राशि जो है, यहाँ पे राशि की बात चल रही है, भाव की बात नहीं चल रही, तो भाव से लेके प्रश्न मत पूछेगा मुझे। अभी भाव और राशि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपने अगर क्लास अटेंड नहीं करी है तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपको वैदिक के भी फाउंडेशन अभी बताऊं। ठीक है। तो ये 1 नंबर वाली राशि, ये भी चर राशि है। ये किसको देखेगी? तो ये 2 5 8 और 11 इनको देख सकती है, वो तो फिक्स है, राशियों के नंबर भी फिक्स है। लेकिन वो 2 नंबर को नहीं देखेगी। क्यों? क्योंकि वो एडजेसेंट है, वो लग कर है। वो 8 को 5 को देखेगी, 8 को देखेगी, और 11 को देखेगी। इन तीनों को देख लो। वो 2 को नहीं देख पाएगी क्योंकि वो लग के। तो हर चर राशि के लिए इसी प्रकार से हम देखें। एक चर राशि सारी स्थिर राशियों को देखती है, सिर्फ जो उसको लग के होती है उसको नहीं देखती।
बस इतना याद रखो। वैसे ही स्थिर राशियां, एस्पेक्ट्स, चर राशि, एक्सेप्ट, एडजेसेंट। स्थिर राशियां सारी चर राशियों को देखती है, सिर्फ जो लग के होती है एडजेसेंट उसको नहीं देखती। उदाहरण के तौर पे यदि हम एक स्थिर राशि ले ले, 5 नंबर, 5 नंबर ये स्थिर राशि, ठीक है, 5 नंबर ये स्थिर राशि। ये किसको किसको देखेगी? तो ये 1 4 7 10 को देखने वाली, 2 5 8, ये सारी की सारी 1 4 7 को देखेगी, ठीक है, 1 4 7 10। लेकिन जो इसको लग के होगी उसको छोड़ के वो सबको देखेगी। इसको लग के कौन है? 4 नंबर। तो ये 7 को देख लेगी, 10 को देख लेगी, और 1 को देख लेगी। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, मैं राशियों की दृष्टि देख रहा हूं। आप ये मत समझिए कि इसने पहले भाव को देख लिया, इसने चौथे भाव को देख लिया। राशियों की बात चल रही है, हम राशि टू राशि खेल रहे हैं, अब हमको भाव का कोई संबंध नहीं। वैदिक में आपने देखा था सब कुछ इंपॉर्टेंस, पूरा इंपॉर्टेंस जो था वो सारा भावों को जा रहा था। करेक्ट। यहाँ पे राशियों को भी जाता है, भावों को भी जाता है, लेकिन राशियों को भी जाता है, क्योंकि दृष्टि राशि की चल रही है। ठीक। अब चर ने स्थिर को देखा, स्थिर ने चर को देख लिया, और एडजस्टेंट वाला नहीं देखा। ओके। द्विसभा, एस्पेक्ट, रिमेनिंग, द्विसभा। एक द्विसभाव राशि बचे हुए सारे द्विसभाव को देखेगी। 3 की बात करेंगे, 3 ये द्विसभाव है, तो ये 6 को देखेगी, 9 को देखेगी और 12 को देखेगी। अगर 6 की बात करें तो वो 9 को देखेगी, 12 को देखेगी, 3 को देखेगी। 9 की बात करें तो 12 को देखेगी, 3 को देखेगी और 6 को देखेगी। इस प्रकार से एक द्विसभाव राशि हर द्विसभाव राशि को देख लेती है। ठीक। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि चर राशि, चर राशियां कौन सी होती हैं? 1 4 7 10, ये चर राशियां होती हैं, उनके नाम भी मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक। 1 4 7 10 फिर राशियां होती है 2 5 8 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। एक चर राशि, जब भी किसी चर राशि की दृष्टि की बात आएगी तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उससे जो लगकर स्थिर स्थिर राशि है उसको वो नहीं टच करेगी, उसको नहीं देखेगी, बचे हुए स्थिर राशियों को देख लेगी। ठीक है। एक स्थिर राशि सारी चर राशियों को देखती है एक्सेप्ट एडजेसेंट वन, उससे लग के जो है उसको नहीं देखती, बाकी सबको देखती है। और द्विसभाव राशि वो बचे हुए सारे द्विसभाव को देखती है। सिंपल। ठीक। ये हो गई राशि दृष्टि। ये फाउंडेशन चल रहा है, इसका उपयोग कैसा करना है ये मैं आगे चल करता हूँ। ये है फाउंडेशन। तो यहाँ पे जैसे हमने वैदिक का फाउंडेशन पढ़ा था, वैसे ही हम जेमिनी का फाउंडेशन पढ़ा। करेक्ट। ओके। तो नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है अर्गला। या फिर पहले कारका बताओ। चर कारक क्या होता है? ठीक है, चर कारक क्या होता है? जिस ग्रह की सबसे ज्यादा डिग्री होती है उस हिसाब से कारक डिसाइड होते हैं जेमिनी। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो होगा आत्मकारक, जिसे एएम कहा जाता है। एक मंगल की डिग्री देखिए, 25 डिग्री 46 मिनट 3 सेकंड और 81 मिली सेकंड। तो अगर इन सब की डिग्रियां देखी जाए, देखिए सूर्य की डिग्री 14 है, चंद्र की 3 है, मंगल की 25 है, बुध की 22 है, गुरु की 13 है, शुक्र की 16 है, शनि महाराज की 3 है और राहु की 17 है। राहु केतु को इसमें लिया नहीं जाता, 7 ग्रहों को ही लिया जाता है। जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो होता है आत्मकारक, तो एक ही लिखा जाता है। सेकंड हाईएस्ट जो होता है वो अमात्य कारक होता है, 22 डिग्री। ठीक है, उसके बाद की जो डिग्री होती है 16 डिग्री यहां पर आई है, वो हो गया भातृकारक। उसके बाद वाली डिग्री मातृकारक। उसके बाद वाली पुत्रकारक। ठीक, ये आई 13 डिग्री। फिर छठे नंबर पे आता है ज्ञाति कारक, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री 38 है। और दारा कारक 3 डिग्री 28। तो चाहे कितने भी मिली सेकंड का फर्क हो, यूजुअली यानी मिली सेकंड के फर्क तक हमको ये पता चल जाता है कि दो ग्रह एक डिग्री पे आना बहुत असंभव सी बात। अगर दो ग्रह एक ही डिग्री पे आ जाए तो वो केस में वो ग्रह एक ही कारक बन जाएंगे, और राहु केतु जो है वो सबसे आखिरी वाले कारक बन जाए, या डिग्री वाइज वो फिर वो कारक बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसी को याद रखिए, और इस सॉफ्टवेयर में ये बाय डिफॉल्ट दिया होता है। आपको ये बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए के का मतलब है आत्मकारक, एम के का मतलब है अमात्य कारक। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको बता दें। पहला भाव आत्मा है, दूसरा भाव अमात्य, तीसरा भाव भातृ है। क्यों? क्योंकि भाई बहन यहाँ से देखते हैं। चौथा भाव मातृ है, माँ यहाँ से देखते हैं। पुत्र कारक पांचवा भाव। ज्ञाति, ज्ञाति मतलब लड़ाई झगड़ा परेशानियां, ज्ञाति कारक। और दारा का मतलब है पत्नी, ये दारा का। बस आत्मकारक, अमात्य कारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारक, ये है कारक। ठीक है, इसी सीक्वेंस, 1 से लेके 7 तक। बाकी 9 को उन्होंने नहीं दिए हुए। यही यहां पर आपको मिल जाएंगे 7, उनके नाम लिखो। अब राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब देखिए, राजयोग क्या है? राजयोग कहता है कि भाई कम मेहनत में बहुत अच्छे फल, ये राजयोग भी कहता है। एक जीवन में अच्छा राजयोग होना, ये अपने आप में आपको कम मेहनत में अपने उद्देश्य की पूर्ति करा देता है। ठीक है, तो अब जैमिनी राजयोग को, राजयोग के बारे में क्या कहेगा? ठीक है, जैमिनी राजयोग के बारे में क्या कहेगा? राज योगा इन जैमिनी, ये अपने कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन बता देते हैं। आत्मा कारक और अमात्य कारक यदि एक साथ बैठे हो तो आत्मा कारक कौन हुआ? 10 नंबर की राशि है, शनि महाराज हो गए। अमात्य कारक भी शनि महाराज, तो शनि शनि हो गए, तो एक साथ तो बैठ नहीं सकते, तो ये कुंडली में तो नहीं लगेगा। तो ये राजयोग हो गया, आत्मा प्लस पुत्र कारक, ये राजयोग हो गया। आत्मा प्लस मातृ कारक,
ये राजयोग हो गया। अमात्य प्लस पुत्र कारक, ये राजयोग हो गया। अमात्य प्लस मातृकारक, ये राजयोग हो गया। वैसे ही ज्ञाति कारक, ये अपने आप में चैलेंजेस क्रिएट करता है। दारा कारक भी अपने आप में कभी चैलेंजेस क्रिएट करता है, कभी अच्छे काम करता है, वो सिचुएशनल होता है। ठीक है, लेकिन ज्ञाति कारक जो होता है छठे भाव का स्वामी, ये आप अपने आप में परेशानी का कारण बन जाता है। क्योंकि ज्ञाति कारक छठा भाव किस किस के लिए फेमस? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, डिवोर्स भी करा देता है, रोग ऋण रिपु, ये सारी चीजें छठे भाव से आती है। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक, इस प्रकार से इसको देखे जाते हैं। अमात्य का मतलब है पैसा, आत्मा का मतलब है स्वयं स्व, भातृ का मतलब है भाई बहन, मातृ का मतलब है सुख, घर परिवार माता, पुत्र का मतलब है संतति, संतति के साथ में आत्मज्ञान, पांचवा भाव तंत्र मंत्र साधना पूजा पाठ, छठा भाव परेशानियां, दारा पत्नी सहचर। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के राजयोग दिखाई देते बनते। ठीक, अब आते हैं अर्गला। अर्गला का मतलब है, जो इंग्लिश में लिखा जाता है वो है बोल्ट। बोल्ट का मतलब क्या है? आप दरवाजा होता है ना, दरवाजे को खिटकनी होती है, दरवाजा अंदर से बंद करते हैं ना, लगा के ऊपर में होती है, उसको कहते हैं बोल्ट। यानी किसी भी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को रोक देना या सपोर्ट देना। क्योंकि दरवाजा बंद करने के बाद क्या होगा? आपको प्राइवेसी भी मिलेगी, आपका नाता लोगों से टूट जाएगा, आप प्राइवेटली सीक्रेटली कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो वो आपके लिए अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी। तो बुरे का मतलब ये है कि लोगों से दूर करने के लिए। तो ये अर्गला क्या होता है? अर्गला क्या कहता है कि अच्छे भाव की अर्गला कौन होगी? तो दूसरा भाव, 11वां भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव, ये गुड अर्गला। वैसे ही 12वां भाव, तीसरा भाव, 10वां भाव और 9वां भाव, ये बैड अर्गला। तो अभी यहां पर अर्गला देखने की कोशिश करें कि भाई इस कुंडली के लगन को कौन अर्गला दे रहा है। देखिए, लगन को पहले मार्क कर लिया जाए, है ना? इस कुंडली के लगन को मार्क कर लेते हैं, लगन लिखा भी है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो दूसरे भाव में, 11वें में, चौथे में और पांचवें में कोई ग्रह बैठा है क्या? देखिए, तो दूसरे में कौन बैठा हुआ है? दूसरे में कौन बैठा है? बुध बैठा हुआ। मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। 11वें में कौन है? मंगल। पांचवें में शनि सोम गुरु। और चौथे में कोई नहीं है। और 10वें चौथे में कोई नहीं है, पांचवें में ये। तो ये सारे के सारे शुभ अर्घ ला दे रहे हैं। इसका उपयोग कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा, ये फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। अर्गला जो है ये अच्छी अर्गला है। और अब देखते हैं 12वें में, तीसरे में, 10वें में और 9वें में कौन बैठा होगा। 12वें में केतु बैठा है, तीसरे में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, बाकी जगह पे कोई नहीं। 10वें में भी कोई नहीं है और 9वें में भी कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अर्गलाएं हैं, ये अर्गला जो है ये अच्छी नहीं लगन की। तो ये इसके ऊपर अशुभ प्रभाव डालेगी लगन के ऊपर, इसको काम नहीं करने देगी, रुकावटें पैदा करेगी। ठीक है, इसका नाम है अर्गल। अभी हमने लगन के लिए देखा, ऐसे हम हर भाव के लिए देख सकते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं का मतलब है कि हमको देखना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे दशम भाव की बात चल रही है, तो अब दशम भाव को अगर मार्क करना है, दशम भाव की अर्गला है और अ, विरुद्ध अर्गला कौन है, तो दशम भाव को पहले मार्क कर लीजिए। यहां से दूसरा भाव देखिए, है ना? दूसरा भाव, 11वां भाव, चौथा भाव और पांचवा भाव,
ये इनको अर्गला देंगे। और 12वां भाव, तीसरा भाव, 10वां भाव और 9वां भाव, ये इनको विरुद्ध अर्गला देंगे, यानी बैड अर्गला। तो जिस भी भाव को हमको एनालिसिस करना है, उस भाव को पहला भाव मान के हमको एनालिसिस करना है। वहां से दूसरा भाव कौन सा है, वहां से तीसरा कौन सा है, वहां से चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है, वो आपको काउंट करना पड़ेगा। उससे आपको पता चले। ये 10वां था, इसको अभी पहला मान लिया, यहाँ से दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12। ठीक है, उस प्रकार से हमने मार्क कर देना। तो जो भी भाव का प्रश्न होगा, उस भाव को पहला भाव मान के वहां से अर्गला देखना है कि कौन अर्गला अच्छा दे, यानी अच्छी अर्गला किसकी है, शुभ अर्गला और अशुभ अर्गला, इसे कहते हैं। गुड और बैड का मतलब है शुभ अर्गला और अशुभ अर्गला। ठीक। तो अभी आज हमने क्या देखा? आज हमने जेमिनी के फाउंडेशन में जो वेरिएशन, वो तीन चीजें। ग्रह दृष्टि तो है, हमको ग्रह दृष्टि पता है कि केतु 5, 7, 9 देता है, शुक्र 7 देता है, सूर्य 7 देता है, चंद्र 7 देता है, मंगल 4, 7, 8 देता है, राहु 5, 7, 9 दृष्टि, गुरु 5, 7, 9, शनि महाराज 3, 7, 10, बुध और 7। राशि दृष्टि में पहले वर्गीकरण, पहला ग्रुपिज्म, पहला ग्रुप बने हुए चर राशियां कौन सी है, 1, 4, 7, 10 चर राशि, मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियां कौन सी है, 2, 5, 8, 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। द्विस्वभाव, 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु। तो एक चर राशि स्थिर राशियों को देखती है, लेकिन जो उसके साथ लगी होती है उसको नहीं देखती। स्थिर राशि सारी चर राशियों को देखती है, सिर्फ उसके साथ जो लगी होती है उसको नहीं देखती। द्विस्वभाव बची हुई तीनों भी द्विस्वभाव राशियों को देखती है। ये उसका सूत्र है। राजयोग जेमिनी में देते हैं। राजयोग कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल के राजयोग बता रहा हूँ। कि आत्म का पहली बात तो चर कारक क्या हो, ये होते हैं डिग्री वर्ग। जिस ग्रह की जितनी डिग्री होगी, उदाहरण यानी उदाहरण ये है कि हमारे लिए सूर्य क्या है, पिता का कारक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बन रहा है, मातृ कारक बन रहा है। देखिए डिफरेंस कैसा आ रहा है वैदिक में और जैमिनी में। कि वैदिक सीधा सीधा मानता है कि चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, पीरियड, बात खत्म हो गई। कोई कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता इससे ज्यादा। ये ऐसा नहीं कहता। ये जैमिनी महाराज कहते हैं कि नहीं, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है वो आत्मकारक, जिसकी चौथे लेवल पे होगी वो मातृकारक। ठीक है। तो जो भातृकारक होता है उसी को पितृकारक भी कहते हैं लोग। ठीक। तो उस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो आज हमने कारक देख लिया, योग भी बता दिए मैंने, राजयोग, और अर्गला भी बता दिया। अर्गला हर भाव से देखी जाती है, शुभ अर्गला और अशुभ अर्गला। वो रुकावटें उत्पन्न करती है। वो कोई काम रोकेगी नहीं आपका, वो रुकावटें डाल देंगे। और भी उनके कुछ काम हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँ। यदि आपको कोई प्रश्न है तो हाथ हैंड रेज कीजिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर। उषा जी बोलिए। बताते हैं साहब, हैंड रेज कर लीजिए, सब बताएंगे। उषा जी बोलिए। नमस्कार। एग्जैक्टली उस राशि के स्वामी, उस राशि के स्वामी जब एक साथ बैठेंगे तो उसे राजयोग कहेंगे। मैंने कहा था आत्मकारक अमात्य कारक साथ में बैठ जाए, आत्मकारक मातृकारक साथ में बैठ जाए, आत्मकारक पुत्र कारक साथ में बैठ जाए तो राजयोग। शिवा ठाकुर जी को। सीखनी नहीं है मैडम, मैं खुद होके पढ़ा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि लोग सीखें। कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, जेमिनी मुझे कई लोगों ने बोला था कि सर आप एक बार पढ़ा दीजिएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ।
बिल्कुल डेफिनेटली कंफ्यूज। एट ए टाइम एक ही चीज पढ़नी चाहिए। अमरजीत सिंह लाइव। बिल्कुल होगा, हर कुंडली में यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। हम्म। हाँ, तो इसीलिए तो इसको चर कारक बोलते हैं ना। चर का मतलब क्या है? चेंजिंग, जो चलते रहते हैं। और मिसेस आभा श्रीवास्तव जी को। नमस्ते। मैडम शिव वर्बला कौन से भाव से देखते हैं बताइए, क्या लिखा है यहाँ पर? बराबर है, 2 11 4 5 इन भाव से अगर कोई ग्रह बैठा है तो वहां इन भाव से, किसी भी भाव से वो भाव करेक्ट। मैडम अभी जेमिनी पढ़ रहे हैं तो वैदिक की बात क्यों करेंगे? करेक्ट। नहीं, सिर्फ ग्रह देख। फिर देखेंगे ना मैडम, वो सब आगे देखेंगे ना, इतनी क्या जल्दी है? कहीं जाना है क्या अपने को? आपको मेरा सीक्वेंस तो पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। काफी, अगर आप फाउंडेशन, अगर मैं वो आगे की चीज आपको बताऊंगा तो आप पहले दिन आपके बाल खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे। फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़िए, उसके बाद प्रॉमिस देखेंगे, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, है ना? मोनिका जी बोलिए। हम्म। नहीं कर जाएगा मैम, नहीं करेगा, क्योंकि क्या है कि जब वो 8 देते तो वो कुछ एडिशनल सूत्र भी लगा देते। 7 वाले, लेकिन आप अगर जैमिनी पढ़ेंगे तो जैमिनी में 7 ही दिए। जैमिनी में 7 के अलावा कुछ बोला नहीं। ठीक। निर्मल जी बोलिए। हम्म। नहीं नहीं नहीं, बात बात लगन की है नहीं। अगर मैं आपको कोई भी कुंडली दे दूं और कोई भी कुंडली में बोलूं कि क्या कर्क राशि किसको किसको देख रही है, तो वो आपको पता चलना चाहिए कि वो किसको किसको देख रही है। बचे हुए दिवी स्वभाव, टोटल दिवी स्वभाव कितनी है? हाँ, तो तीन तीन जो है वो 6 9 12 को देखेगी, 6 जो है 9 12 3 को देखेंगे। आपस में देखेंगे, करेक्ट। कंचन जी बोलिए। नमस्कार। बिल्कुल बात। वैदिक का, वैदिक में क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैदिक में भी है कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी अगर कहीं भी बैठ जाए तो भी राजयोग होता है। रोशनी जी बोलिए। हम्म। बिल्कुल होगा। आत्मा अमात्य पुत्र मातृ एक साथ बैठ जाए तो भी हो जाए। अ, शनाया महाजन को।
हम्म। करेक्ट। करेक्ट। हाँ। हाँ। हाँ, जितेंद्र शर्मा जी बोलते हैं। जितेंद्र शर्मा जी बोलते हैं। नमस्कार। नहीं, फिर रहने दीजिए, मुझे ये सवाल पहले लेने दीजिए, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको जवाब देता हूँ। शुभाजीत लहरी जी बोलिए। नमस्कार। नहीं साहब, जेमिनी मेरा बहुत महंगा कोर्स है। आप लोग जेमिनी, मुझे नहीं लगता कि वो अफोर्डेबिलिटी में रहेगा। जेमिनी तो मैं अभी ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी बहुत सारी वैदिक बैचेस हुई थी। मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूंगा कि पहले आप वैदिक पढ़े। वैदिक वैदिक पे आप अच्छा कंट्रोल करें। मीरा मिश्रा जी को। हम्म। अरे मैडम, ये तो जवाब मैंने आपको बहुत बार दे दिया है कि किसी भी ब्रांच को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हैं तो वो ब्रांच आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देती है। ऐसा कुछ नहीं कि एक ब्रांच अच्छी है और दूसरी ब्रांच कम अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है ज्योतिष। आप कितनी मेहनत करते हैं उस ब्रांच के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मल्टीपल ब्रांचेस क्यों यूज करता हूँ, इसका उत्तर मैंने दिया हुआ है कि मैं वैदिक से सबसे पहले देख लूंगा कि भाई घटना का क्या स्तर है, घटना हो रही है नहीं हो रही है। फिर मैं वैदिक से या जेमिनी से उसको वेरीफाई, तो मैं मल्टीपल ब्रांचेस से वो घटना को वेरीफाई कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो प्रिसाइज हो, बहुत परफेक्ट नहीं। उसकी जरूरत नहीं है। परिणाम देंगे ही नहीं। उसका कोई अर्गला अच्छी या बुरी कोई अर्गला लगेगी नहीं उससे। ओके, ठीक। दीपिका अग्रवाल जी बोलिए। और जैसा जैसा मुझे अभी एक मिनट, दीपिका जी एक मिनट होल्ड कीजिए। जैसा अभी किसी ने पूछा था कि जेमिनी का जो कोर्स है वो आप पढ़ाएंगे क्या। देखिए जेमिनी का क्या है, जेमिनी में सिर्फ बहुत जो सचमुच बहुत सीरियसली पढ़ना चाहते हैं ज्योतिष को, उस लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने उसका कोई कोर्स दिया नहीं है। अभी मेरा कोर्स आएगा, इन हाउस कोर्स रहेगा वो, दिल्ली में। तो लेकिन वही है कि जो वैदिक पे अच्छा कमांड ले चुके हैं, वो अगर उसको अटेंड करें तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर लोग खुद वैदिक पढ़ चुके हैं और वो कंफर्टेबल है वैदिक के साथ, तो फिर वो जेमिनी में जा सकते हैं, क्योंकि जेमिनी काफी बड़ा कोर्स। हाँ बोलिए दीपिका। मैं रिपीट मैं कर दूंगा, लेकिन आप ही मुझे बताइए कि आपको उससे यानी क्या समझ में आए। एक चर राशि बची हुई स्थिर राशियों को दृष्टि डालती है, सिर्फ जो अपने बगल में है उसको छोड़ के। तो बताइए, 4 नंबर जो है वो एक चर राशि है, ये किसको किसको दृष्टि डालेगी। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैडम मैंने बोला एक चर राशि स्थिर राशियों को दृष्टि डालती है। तो 4 नंबर की राशि स्थिर, तो स्थिर के क्या नंबर है वहां पर। स्थिर के क्या नंबर है यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, स्थिर के नंबर। हाँ, तो 2, 5, 8, 11 में से किसको नहीं डालेगी वो, जो उसको एडजेसेंट रहेगा। उसको छोड़ के 2, 8, 11 को डाल देगी। करेक्ट। वो तो ग्रह की दृष्टि है ना मैडम। वो तो काम करेगी, साथ में राशि की भी करेगी इसमें। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम राशि दृष्टि की बात कर रहे हैं, हम राशि स्वामी की दृष्टि की बात ही नहीं करते। हम बोल रहे हैं इस।
नहीं नहीं, क्यों? यानी आप बोल रही हैं कि राशि की दृष्टि 3 7 10 होगी? नहीं 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 नहीं, उसका उससे कोई लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रह को आप कंसिडर ना करें। आप सिर्फ वो राशि कौन सी है, चर है या स्थिर है या द्विस्वभाव है, इस हिसाब से देखिए। ग्रह को गायब कर दीजिए कुंडली से। हम्म, अलग होगा। अलग होगा। गौरांग जी बोलिए। हाँ तो ये बहुत दिनों से पेंडिंग है ना अपना। हाँ तो वो अभी उसको समय नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अभी वो वैदिक में उसको ऐड कर दिया। मैडम ये फाइल आपके पास आ जाएगी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे यूट्यूब पे आने वाली। हम्म। अरे नहीं, अभी अभी मजा आएगा जब मैं अभी कल जब अरुदा पढ़ाऊंगा ना, वहां से असली खेल शुरू हो जाएगा। अरे एकदम मजा आ जाएगा, यानी आप सोच ही नहीं सकते कि जैमिनी ऋषि ने क्या सोच लिया, यानी वो टाइम पे जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब उन्होंने क्या सोचा। दिस इज लाइक बियॉन्ड बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन, एक सुपर सुपर पावर ह्यूमन ही सोच सकता है ये सब। हम्म। हाँ ये सिंपल आपको लग रहा है ना, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूँ। क्या आप अगर जैमिनी सूत्रम पढ़ेंगे ना तो आदमी को समझ में ही नहीं आता। हाँ, दसों 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 बार मैंने जैमिनी सूत्रम पढ़ा है, 10 बार। इसमें एक कटपयादि वर्गा करके होती है, कटपयादि वर्गा में आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं आपके सूत्रों को, और वैसे वो सूत्रों को एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है, वो ही समझने में मेरे को कितना समय लगा। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ हाँ, तो आप लोगों के नाम है ही ऑलरेडी, जो वैदिक वाले हैं वो पहले वाले जो है वो तो करेंगे करेंगे, लेकिन मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि वैदिक पहले कर ले, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाए, फिर नेक्स्ट लेवल। ठीक है, धन्यवाद। रीना रीना जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैडम आगे आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी आज सिर्फ डेफिनेशन दी। हो जाएगा मैम, आ जाएगा, एग्जाम्पल भी आ जाएगा। कंचन जी बोलो। हम्म। नहीं समझा नहीं। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, उसका उससे संबंध नहीं है मैडम। नहीं, उससे उसका संबंध नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है। अगर यहाँ पे मैं लगन की बात करूँ पहले भाव की, तो मंगल जो है वो शुभ अर्गला दे रहा है, और सूर्य और शुक्र अशुभ अर्गला दे रहे हैं, बस इतना ही देखना है। बाकी कुछ नहीं। यानी वो अमात्य कारक है, भातृ कारक है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। आज हम उतना ही देखेंगे। एग्जैक्ट, हर भाव के लिए देखेंगे, हर भाव के लिए।
करेक्ट, उसी को पहला भाव मानेंगे। उसी को पहला भाव मानेंगे तो देखेंगे। अब जैसा यहाँ पे क्या हुआ, मंगल ने शुभ दिया और सूर्य और शुक्र ने अशुभ दिया। ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि लगन के ऊपर अशुभ अर्गला ज्यादा प्रभावी है, शुभ अर्गला छोटा है, क्योंकि एक ही प्लैनेट है काउंटिंग में। यहाँ पे तीन दो प्लैनेट है। ठीक। मोक्ष। बोलिए। बोलिए। चलिए एक सवाल लूंगा मैं और फिर बंद करेंगे। हम्म। हम्म। नहीं समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं आप? लगन आत्मकारक कहाँ बैठा हुआ है? हाँ ठीक है, और? छठे भाव का स्वामी, हाँ, ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक, हाँ। वो अमात्य, सेकंड डिग्री जो होती है वो अमात्य होता है, हाँ। हाँ, कहीं पे भी, हाँ, उनको कहीं पे भी बैठने दीजिए। उनको कहीं पे भी साथ में, अगर आत्मा कारक और अमात्य कारक आठवें भाव में भी बैठे हैं तो भी राज होगा। लेकिन वो बहुत प्रयासों के बाद फलित होंगे, क्योंकि वो आठवें भाव में बैठे। हाँ। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, जैमिनी ऋषि के हिसाब से बिल्कुल ही राजयोग कंसिडर होता है। मेरी मेरी हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत नहीं है कुछ कंसिडर करने की। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल काम करता है, तगड़ा काम करता है। चलिए एक सवाल लेता हूँ फिर। मीरा मित्रा जी को। बिल्कुल मानते हैं, इसमें भी आठवें भाव को बुरा ही मानते हैं। देखिए, इसको सूत्र नहीं बोलते मैडम। मैडम, इसको सूत्र नहीं बोलते, बस यहीं पे डिफर हो जाता है। ये फाउंडेशन की बात है। फाउंडेशन में हम बोलते हैं छठा भाव आठवां और बुरा होता है। जेमिनी भी बोलते हैं छठा भाव आठवां और बारहवां भाव जो है वो बुरा होता है। अभी सूत्र आए नहीं है आपके पास। अभी सूत्र मैं बताऊंगा आपको। कोई कंक्लूजन मत निकालिए उसके ऊपर। नहीं नहीं, सारा नहीं, सारा, सारा नहीं। नहीं नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा वो नहीं, जो जो चीज की जरूरत थी वो लिया है उन्होंने। हाँ, अच्छा लगा, ये नहीं है ना कि हम बूफे बूफे में थोड़ा ना है कि अच्छी जो चीज लगी वो खा ली। अच्छा। अच्छी लगने का वो डेफिनेशन नहीं है, ऋषि के पास नहीं होता है। इतनी जल्दी मत कीजिए, आज पहला ही क्लास है, अभी पहले तो फाउंडेशन ही तीन चार क्लासेस लूंगा मैं, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। पर जल्दी समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। चाहिए मैं सिंगल जी बोलिए, एक लास्ट क्लास क्वेश्चन ले लें। सीमा जी, ये वीडियो ही यूट्यूब पे लोड होने वाला है, तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। राजयोगी देता है सर। राजयोगी देता है, हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक ही दिन सारा, एक ही झटके में पूरा बुफे खाना है या धीरे धीरे खाएंगे? हाँ फिर हो गया। ठीक। चलिए, गुड नाइट। हम लोग कल मिलेंगे, बचा हुआ क्लास करेंगे। गुड नाइट।